हेलो दोस्तों, क्या आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में है? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके थ्रू आपका एसबीआई में कोई भी काम अगर अटका हुआ है तो वो बहुत क्विकली हो जाएगा। और अगर आपका अकाउंट एसबीआई बैंक में नहीं है तो ये वीडियो आप उन लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं जिनका अकाउंट एसबीआई बैंक में है, ताकि उनकी हेल्प हो जाएगी। और आज नहीं तो कल अगर उनके काम अटकते हैं तो उनके काम आसानी से और जल्द ही रिजॉल्व हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं ये तरीका क्या है और कैसे काम करता है। सबसे पहले आपके पास इसके लिए एसबीआई का इंटरनेट बैंकिंग अकाउंट होना ज़रूरी है। आपको एसबीआई की इंटरनेट बैंकिंग की वेबसाइट पे जाना पड़ेगा, जिसका यूआरएल है retail.onlinesbi.sbi। इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर एक कंटिन्यू लॉगिन का बटन है जिस पे आपको क्लिक करना है। आपको यूज़र नेम, पासवर्ड और कैप्चा एंटर करना पड़ेगा और लॉगिन बटन पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा जिसे आपको यहाँ पर एंटर करना है। उसके बाद सबमिट कर दीजिए। फिर आप एसबीआई इंटरनेट बैंकिंग के डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। यहाँ पर आपको टॉप राइट कॉर्नर पे कस्टमर केयर का बटन मिलेगा, इस पे क्लिक करना है। ये आपको दो लिंक बताएगा। पहली लिंक है टू लॉन्च कंप्लेंट फॉर इंटरनेट बैंकिंग ट्रांजैक्शन, यू कैन आल्सो लॉन्च नॉन इंटरनेट बैंकिंग कंप्लेंट्स हियर। इसका मतलब ये है कि आप किसी भी तरह की कंप्लेंट, चाहे वो इंटरनेट बैंकिंग से रिलेटेड हो या नहीं हो, इस लिंक के थ्रू आप वो कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हैं। दूसरी लिंक, जब आप कंप्लेन लॉन्च करेंगे तो आपको एक कंप्लेन का नंबर मिल जाएगा, एक टिकट नंबर मिल जाएगा, और उसका इस्तेमाल करके आप ये जो दूसरी लिंक है इससे उस कंप्लेन का स्टेटस जान सकते हैं। चलिए पहली लिंक पे क्लिक करते हैं और एक कंप्लेन फाइल करने की कोशिश करते हैं। जब आप पहली लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का फॉर्म दिखेगा। यहाँ पर आपको आपकी कंप्लेन रेज करना है तो आपको ड्रॉप डाउन में एक ऑप्शन दिखेगा। पहले वाले ड्रॉप डाउन में रेज कंप्लेन और रिक्वेस्ट, इसको सिलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको सेकंड ऑप्शन रहेगा, आपको कस्टमर का टाइप बताना पड़ेगा। लाइक आप एक इंडिविजुअल कस्टमर है या फिर एमएसएमई कस्टमर है, एग्री कस्टमर है, या किस टाइप के कस्टमर है। तो जनरली आपका सेविंग अकाउंट होता है, आप इंडिविजुअल कस्टमर होते हैं तो आपको पहले ही ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। बट अगर आप किसी और तरह के कस्टमर है तो दूसरे तरह का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं पहला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ और इसको सबमिट करता हूँ। इसके बाद आपको आपका अकाउंट नंबर डालना होगा और कैप्चा फिलअप करना होगा और सेंड ओटीपी बटन पे क्लिक करना होगा। आपके फ़ोन पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी एंटर करने के बाद आपको वैलिडेट करना होगा। वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद एक कंप्लेन का फॉर्म खुल जाएगा जिसमें कि आपको कैटेगरी ऑफ कंप्लेन रिक्वेस्ट सिलेक्ट करना होगा। ये इसकी मेन कैटेगरी होगी। यहाँ पर आप अलग अलग कैटेगरी से रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। भीम यूपीआई से रिलेटेड अगर कोई इशू है, या डीमेट अकाउंट से रिलेटेड इशू है, या फिर जनरल बैंकिंग, या कोई गवर्नमेंट स्कीम, या फिर इंटरनेट बैंकिंग या योनो ऐप से रिलेटेड इशू है, तो यहाँ पर आप आपकी मेन कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी के लिए हम जनरल बैंकिंग सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपको जनरल बैंकिंग के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज सिलेक्ट करना होंगे। तो ये एक तरह की सब कैटेगरी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई ब्रांच रिलेटेड इशू है, कैश रिलेटेड इशू है, या फिर चेकबुक का कोई प्रॉब्लम है, एलपीजी सब्सिडी का कोई प्रॉब्लम है, या आपको आपका अकाउंट ऑपरेट करने में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो यहाँ पर इस तरह की बहुत सारी सब कैटेगरीज हैं। आप आपकी रिलेवेंट सब कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी डेमो के लिए मैं ब्रांच रिलेटेड ऑप्शन सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको इस प्रोडक्ट और सर्विस का नेचर बताना होगा कि ये किस, इसका एक फर्दर डिवीजन है। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं इस तरह के, लैक ऑफ एडिकेसी ऑफ स्टाफ एट ब्रांच, यानी कि लोग कम है ब्रांच में काम करने के लिए तो आपका काम नहीं हो पा रहा है, या फिर उनका नॉलेज काफ़ी नहीं है, या लंबी लंबी लाइन लग रही है और आपके ट्रांजेक्शन कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, या फिर कोई आपकी प्रॉब्लम को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है या आपकी हेल्प नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर आप अपनी रिलेवेंट कैटेगरी सिलेक्ट कर सकते हैं, रिलेवेंट नेचर सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ नो रिस्पॉन्स टू क्वेरीज, यानी कि मेरी क्वेरीज पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अगली फील्ड में आपको एक्सप्लेन करना होगा कि एक्चुअल इशू क्या है। यहाँ पर आप आपकी प्रॉब्लम को एक्सप्लेन कर सकते हैं थोड़ा बहुत। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि मुझे पीपीएफ अकाउंट की डिटेल्स चाहिए और स्टाफ जो है वो हेल्प नहीं कर रहा है। और जब आप इसे सबमिट करेंगे यहाँ पर ये ब्लू बटन से, और जब आप सबमिट करेंगे तो आपको एक टिकट नंबर मिल जाएगा, आपको एसएमएस आ जाएगा और ईमेल आ जाएगा। वो टिकट नंबर यूज़ करके आप इस टोल फ्री नंबर पे, जो कि यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है टॉप पे, इस टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करके आपकी कंप्लेन का स्टेटस जान सकते हैं। या फिर आप ये लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो यहाँ पर सेकंड नंबर पे थी। आपको आपका ट्रैकिंग आईडी डालना होगा, जो टिकट नंबर है वो डालना होगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं आपकी कंप्लेन का स्टेटस।
अभी हमने जनरल बैंकिंग सिलेक्ट किया था। अगर आपका इशू कुछ दूसरी तरह का है, जैसे कि योनो ऐप से रिलेटेड है, तो आप योनो सिलेक्ट कीजिए। तो यहाँ पर उससे रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज चेंज हो जाएगी, यानी सब कैटेगरी चेंज हो जाएगी। योनो में आपको फिक्स डिपॉजिट करने में प्रॉब्लम आ रहा है या कुछ और इशू है, या सपोज लॉगिन का इशू है, योनो से रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विसेज पॉपुलेट हो जाएगी। तो मेन कैटेगरी आपको बहुत ध्यान से सिलेक्ट करनी है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग सब कैटेगरी यहाँ पर आ रही है। तो अभी मैं एग्जांपल के तौर पे लॉगिन वाला ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। अब मुझे नेचर बताना है, लॉगिन में मुझे क्या प्रॉब्लम आ रहा है, लाइक मेरा अकाउंट लॉक हो गया है, या मैं यूजर नेम भूल गया हूँ, या एमपिन का इशू है, या कुछ और। तो मैं यहाँ पर बोलूँगा मैं अपना यूजर नेम भूल गया हूँ, और यहाँ पर एक्सप्लेन कर सकता हूँ अपनी प्रॉब्लम को और सबमिट कर सकता हूँ। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम को पूरी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। जब आप ये फॉर्म सबमिट करेंगे तो आपके स्टेट का जो मेन ब्रांच होगा वहाँ पर ये कंप्लेन रजिस्टर होगी, और वहाँ से आपकी लोकल ब्रांच पे कॉल जाएगा और आपको एक एम्प्लॉय असाइन किया जाएगा आपकी कंप्लेन के लिए। वो एम्प्लॉय का नाम भी बताया जाएगा आपको, और उस लोकल ब्रांच से आपको कॉल भी आएगा, आपका इशू जानेंगे और आपकी हेल्प करने की कोशिश करेंगे। और जब आप बैंक विजिट करेंगे तब आपको उसी एम्प्लॉय से मिलना है जो भी आपको नाम बताया होगा, और वही आपका इशू जल्द से जल्द रिजॉल्व कर देगा। क्योंकि लोकल ब्रांच में ये कंप्लेन फॉरवर्ड होती है तो वो अपना रिकॉर्ड क्लीन रखते हैं और वो सारी कंप्लेंट्स को प्रायोरिटी पे रिजॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से आपके कोई भी काम अटके हैं वो इजीली सॉल्व हो जाएंगे। उम्मीद है ये प्रोसेस फॉलो करके अगर आपके कोई भी काम अटके हैं तो वो जल्दी सॉल्व हो जाएंगे। इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो अवेयर हों इस प्रोसेस से। इस तरीके से वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।